यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द रिएक्शन कोशेंट कैपिटल Q फॉर द रिएक्शन। नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए रिएक्शन कोशेंट की कंडीशन हमें बताना है। दी हुई रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस का 1 मोल हाइड्रोजन गैस के 3 मोल से रिएक्ट करके अमोनिया गैस के 2 मोल बना रहा है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। इज गिवन बाय, यानी इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, NH3 कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 के कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी रिएक्शन को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जाने के लिए, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए रिएक्शन कोशेंट Q और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc में क्या रिलेशन होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर Kc को हम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसे हम सिर्फ कैपिटल K से भी डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पर कैपिटल Q यानी रिएक्शन कोशेंट को हम कैपिटल QC से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कोशेंट। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन C, यानी रिएक्शन कोशेंट इज़ ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन और इक्विलिब्रियम स्टेट को समझ लेते हैं, और इसे समझने के लिए हम जो क्वेश्चन में गिवन रिएक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस का 1 मोल और हाइड्रोजन गैस के 3 मोल लिए हैं, यानी हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के कॉन्सेंट्रेशन को 1 और 3 के रेशो में लिया है। ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। अभी चूँकि यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट NH3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0 होगा, यानी अभी NH3 गैस नहीं बनी है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रताएं आपस में रिएक्ट करके NH3 गैस यानी प्रोडक्ट बनाने लगेगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी और धीरे धीरे NH3 गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। इस रिएक्शन के लिए हमें क्वेश्चन में रिएक्शन कोशेंट का क्या फार्मूला दे रखा है, तो हमें रिएक्शन कोशेंट का इस रिएक्शन के लिए ये फार्मूला गिवन है, यानी रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशो होता है, क्योंकि NH3 हमारा प्रोडक्ट है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब चूँकि यहाँ पर रिएक्शन बस स्टार्ट ही हुई है, तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी ज़्यादा बना नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है। अब अगर हम यहाँ पर इस रिलेशन में देखें तो जो प्रोडक्ट NH3 है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्शन कोशेंट के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। तो यहाँ पर रिएक्शन अभी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ यानी लेफ़्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए जो प्रोडक्ट NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है, तो यहाँ पर जो है NH3 ज़्यादा नहीं बना है। तो यहाँ पर जो है NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, तो यहाँ पर इसके प्रोपोर्शनल क्या है, रिएक्शन कोशेंट है, तो यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू भी बहुत कम होगी। हम इस कंडीशन को रिएक्टेंट्स से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट्स और रिएक्शन कोशेंट क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यानी जब रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट जा रही है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुई है। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो है रिएक्शन कोशेंट क्या है, रिएक्टेंट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा होगा तो रिएक्शन कोशेंट कम होगा, यानी रिएक्टेंट्स के लिए भी क्या होगा, रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू कम आएगी। यानी इस कंडीशन के लिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के लिए रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है,
और समय के साथ जैसे जैसे रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन कम होती चली जाती है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट कंडीशन में होती है तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू फिक्स हो जाती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट का होता है वो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन के प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट का जो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है। यानी जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि फिक्स हो जाते हैं। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में NH3 का कॉन्सेंट्रेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन के कॉन्सेंट्रेशन से तो ज़्यादा ही होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि फार्मूले में जो है Kc क्या है, NH3 के प्रोपोर्शनल है। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोडक्ट NH3 का वैल्यू ज़्यादा है तो Kc की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में बहुत सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होता है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रिएक्शन चलती है स्टार्ट में तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होंगे, कम होंगे। और ये क्या है यहाँ पर फार्मूले में Kc रिएक्टेंट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी रिएक्टेंट्स कम होंगे तो Kc की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो रिएक्शन कोशेंट है किसके लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, जब रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट चल रही है, इसकी वैल्यू जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है उसकी वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। यानी जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, लेफ़्ट टू राइट चले, उस कंडीशन में जो है रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम होती है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन से बने NH3 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट आने के पहले तक इक्विलिब्रियम स्टेट के NH3 के कॉन्सेंट्रेशन से कम होता है। इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम स्टेट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन दोनों के बीच रिलेशन ये वाला होगा। अब हम क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यानी हमें किस रिएक्शन के लिए पूछा गया है, जब रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट जा रही हो यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, उसके लिए हमें रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन बताना है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी यानी लेफ़्ट टू राइट जा रही थी तो रिएक्टेंट्स यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके NH3 गैस बना रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा NH3 बनता है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है। चूँकि स्टार्ट में NH3 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है। जैसे जैसे NH3 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है तो रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती चली जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट्स यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं। अब हम बैकवर्ड रिएक्शन की कंडीशन के लिए बात करेंगे। अब यहाँ NH3 गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है जिससे बैकवर्ड रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में तेज़ी से चलने लगेगी। इस कंडीशन के लिए यहाँ पर विचार करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट NH3 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इसके प्रोपोर्शनल क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और रिएक्टेंट्स को अगर देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, कम हो गया। तो ये क्या है, इसके रिएक्शन कोशेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो यहाँ पर Q की वैल्यू यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या देखा, दोनों कंडीशन में रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू क्या है, बढ़ गई है। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं। यानी जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है यानी राइट टू लेफ़्ट जा रही है उस कंडीशन में जो है Q रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू से ज़्यादा होगी। यानी Q इज़ ग्रेटर देन Kc। यानी
बैकवर्ड रिएक्शन में यूज़ हुए NH3 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट आने के पहले तक इक्विलिब्रियम स्टेट के NH3 के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होता है। इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम स्टेट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन ये होगा। ये हमारा आंसर सी होगा। जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वो आंसर तो हमें यहाँ पर मिल गया है, लेकिन हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है तो प्रोडक्ट फिर जो है किस में, रिएक्टेंट में चेंज होने लगता है। तो सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है साइमल्टेनियसली उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है। यानी जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। यानी एट ए टाइम एक ही समय पर दोनों रिएक्शन की जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, वो सेम हो जाता है। यानी एट द सेम टाइम उसी समय पर जितना जो है प्रोडक्ट बनता है उतना ही जो है रिएक्टेंट बनता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन रुक गई हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में न प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आता है न रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आता है। लेकिन इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुकती नहीं है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है। यानी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में एट ए टाइम चलती रहती है। यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट होती है वो समान हो जाती है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन कोशेंट के प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन कोशेंट के रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो जाता है। यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाता है। या रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम हो जाती है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है। हमने यहाँ पर तीनों कंडीशंस बता दी हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।